हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बहुत सारे लोग जो पटना लॉ कॉलेज या पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के एलएलबी के लिए या बिहार में किसी भी ऐसे लॉ कॉलेज जहाँ पे एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन होता हो, उनकी जो तैयारी कर रहे हैं या जो फॉर्म भर चुके हैं एडमिशन का एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन में निगेटिव मार्किंग होते हैं या नहीं, क्वेश्चन तैयारी कहाँ से करें, क्वेश्चन हिंदी में आते हैं, इंग्लिश में आते हैं। तो पूरे बिहार का जो अप्रॉक्सीमेट जो कॉलेज है जहाँ एलएलबी होती है, ठीक है, तो हम सारे पहलू को देख के एक नतीजे पे आए हैं जो हम बताना चाह रहे हैं, जो वो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी एलएलबी का स्टूडेंट हूँ। तो मुझे जो जहाँ तक जो लगा, ठीक है, जो चीज़ें चल रही हैं उस हिसाब से पहले बात करते हैं। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे जिससे आपको तैयारी करने में और ये सारे चीज़ जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करें कि फॉर्म का बहुत सारे का कॉमन क्वेश्चन है कि पटना लॉ कॉलेज के फॉर्म कब आएंगे। तो सबसे पहले आप पटना लॉ कॉलेज के वेबसाइट पे ही देख लीजिए, यहाँ पे अभी तक जो अपडेट है वो 2022-23 के फॉर्म का ही है। मतलब अभी तक ऐसा कोई नोटिस नहीं आया कि पटना लॉ कॉलेज का फॉर्म कब आएगा। ठीक है, सबसे बड़ा डाउट आपका ये क्लियर हो गया। दूसरा, कि क्वेश्चन हिंदी में होता है या इंग्लिश में होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में होता है, इसलिए आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको इंग्लिश में आती है या आप इंग्लिश में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप आराम से इंग्लिश में प्रिपरेशन कीजिए। आप हिंदी में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप आराम से हिंदी में प्रिपरेशन कीजिए। और एडमिशन होने के बाद भी अगर आप हिंदी में पढ़ना चाह रहे हैं तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ना चाह रहे हैं तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। आपको दोनों का सेक्शन अलग अलग मिल जाएगा। ठीक है, और वैसे भी जहाँ पे हिंदी बोली जाती है जिस राज्य में, उस राज्य में पूरे तरीके से इंग्लिश में पढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि वो बात तो हिंदी में ही करेगा, समझाएगा तो हिंदी में, एक्सप्लेन तो हिंदी में ही करेगा। तो चीज़ें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आराम से रह सकते हैं। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करें कि हम हिंदी मीडियम के छात्र हैं, हम लॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आराम से आप लॉ कर सकते हैं, बिना कोई दिक्कत के लॉ कर सकते हैं। बिहार के डिस्ट्रिक्ट कॉलेज में जो केस जाती है वो सारी हिंदी में ही होती है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो भी आराम से इंग्लिश में लॉ कीजिए। आप चाहें तो इंग्लिश में ही अपना केस को जो है लॉ को लिख के प्रेजेंट कीजिएगा। भले ही आप जब डिस्कस करना होता है, कोर्ट में बहस करना होता है, तो उसमें आप हिंदी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। बाकी आपका जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है वो आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। दूसरी बात जो आती है कि इंट्रेंस में निगेटिव मार्किंग होता है या नहीं। तो भाई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, आप पूरा 100 का 100 क्वेश्चन करके आओ बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई टेंशन के। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है अभी तक। इन केस अगर आएगा भी तो आपको क्वेश्चन मिलने से पहले क्वेश्चन के ऊपर में लिखा रहेगा कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होगी। वैसे अभी तक तो निगेटिव मार्किंग नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि हम तैयारी किस बुक से करें। तो देखिए, तैयारी करने के लिए ऐसा कोई बुक ही नहीं है, ठीक है, जो लॉ को आपको 100% क्वेश्चन मिला दे। लेकिन एक बेसिक नॉलेज के लिए तो सबसे पहली बात कि बेसिक आपको आइडिया लेना हो कि पटना लॉ कॉलेज में क्वेश्चन किस टाइप का आता है। तो सबसे पहली बात कि पटना लॉ कॉलेज में आप क्वेश्चन जो है एंट्रेंस एग्जाम रूम में ही वापस ले लिया जाता है। तो वैसे आपको कहीं पे इस टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत सारे यूट्यूब पे मैंने भी वीडियो देखा है जो लोग बता रहे हैं, तो वो वैसे क्वेश्चन होते हैं। अब दो चार स्टूडेंट दे के आए तो उनको जो थोड़ा बहुत याद होता है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, तो वो जो याद होता है तो वो एक ओवरव्यू होता है। कोई एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन पेपर कहीं पे नहीं मिलेगा। ठीक है, उसका अगर एग्जांपल देखना है तो हमारे ही चैनल पे एक एसकेजे लॉ कॉलेज के एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर है, और आपको पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के लॉ के एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर है। तो आप उसको देख के एक ओवरव्यू आइडिया ले सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद हम बुक की बात करें तो मुझे जो सबसे अच्छा लगता है बुक, जो मुझे अभी तक समझ में आया, वो यूनिवर्सल का गाइड ले लीजिए आप क्लैट और एलएलबी के लिए। और इंडिया में किसी भी कॉलेज के लिए लॉ के एंट्रेंस दे रहे हैं तो आपको इससे अच्छा बुक मुझे नहीं लगता कि कहीं और है। और यहाँ पे क्वेश्चन भी है, ठीक है, 85 तो सॉल्व क्वेश्चन है, बाकी आपको लगभग मेरे हिसाब से 10,000 से ऊपर यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लिए और ये जो 85 सॉल्व क्वेश्चन है ये सारे देख लिए, तो आपका कोई नहीं रोक सकता एंट्रेंस में सिलेक्शन होने से। ठीक है, बाकी आपको और भी बुक चाहिए तो सिंगल्स की भी बुक आती है,
लेकिन प्रेफर मैं बोलूँगा कि आप ये ले लीजिए, आपके पास अभी बहुत टाइम है। पिछले साल जो एंट्रेंस हुआ था वो नवंबर में हुआ था, ठीक है? तो आपके पास अभी बहुत टाइम है। अगर नहीं भी हुआ तो कम से कम अक्टूबर नवंबर से पहले एंट्रेंस नहीं होगा पटना यूनिवर्सिटी में, ठीक है? और एंट्रेंस टफ होगा क्योंकि 120 सीट पे ही हो रहा है। चलो बहुत कोशिश किया जाएगा, अगर सारा कुछ ठीक रहा तो 300 सीट पे हो, नहीं तो 120 सीट पे ही होगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, जरूर हो जाएगा। दूसरी बात, तो कट ऑफ एक्सपेक्टेड जाती है वो 75 टू 80% जनरल वालों के लिए। अगर 70 से 80 के बीच में नहीं है तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसलिए मेहनत आपको करना पड़ेगा पटना लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है? अभी बहुत टाइम है, अभी से लग जाइए तो ही जाके आपका एडमिशन हो पाएगा, ठीक है? बाकी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना। मैं हर क्वेश्चन का, हर कमेंट का जवाब देता हूँ। वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही आपको लॉ से रिलेटेड या और भी किसी कॉलेज से रिलेटेड, किसी कोर्स से रिलेटेड आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।